और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। योगी जी, एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी, आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है। हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है। एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। आपने मुस्लिम समुदाय के साथ कोई देखिए, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है। वे पहल करना चाहेंगे तो जरूर विचार करेंगे। जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया योगी जी। एक और बात चर्चा में आई है, वो सीमा हैदर का जो केस है। उन्होंने अपील भी किया है, योगी जी और मोदी जी, आप दोनों मुझे वापस मत भेजिए, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। पबजी के माध्यम से ये रिवर्स लव जिहाद कहा जा रहा है, कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे हैं। देखिए, ये सुरक्षा एजेंसियां उसको देख रही हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार बाद में उस पर विचार करेंगे। एक भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई और उसने भी अपना देख धर्म रहे हैं, सुरक्षा परिवर्तन एजेंसियां किया। उसको देख रही हैं। दो देशों से जुड़ा हुआ मामला है और संबंधित एजेंसियां इसमें काम कर रही होंगी। सर, एक मैं सवाल पूछूंगी कि साउथ एशिया में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु का जो सपना देख के चले हैं, वो थोड़ा ओवर एम्बिशियस है। तो साउथ एशिया में और ग्लोबली आप आपका विजन क्या है भारत? देखिए, मैंने कहा ना, पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है। कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। भारत ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित हुआ है। कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगले 3 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित न हो जाए, जरूर होगा। दुनिया के अंदर भारत की अपनी एक पहचान बनी है। भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और जो भारत के बारे में कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
वह साकार हो रहा है। सर, अंत में एक सवाल जरूर पूछूंगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मजहब में ये उन्हें एक परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं, किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूं, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूं, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। आपने देखा होगा, जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूं। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहां रुका और मैंने पूछा, मैंने कहा भी क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो। दूसरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सीएम हूं। आप ये बोलिए ना कि साहब वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी गेस्ट हाउस होगा उसी में रहेंगे ना, आखिर कोई तो रहता होगा। एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। तो इसमें जो है क्यों आप इस प्रकार की बातें करते? मैं गया था, रुका था वहां पे। ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था, यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सीएम रुका कि नहीं रुका, लेकिन कि वहां सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है। तो मैंने कहा, पूछा, मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है? उन्होंने कहा साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो मैंने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं। फिर किसी ने कहा साहब यहाँ पे प्रेत आत्माएं आता ही है, तो मैंने कहा कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में। तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूंगा रात्रि में कि भाई कौन है, क्या है। तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है। एक और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और वंदे मातरम में वापस आती हूँ, वो उसे धर्म के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया ना, संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। धन्यवाद योगी जी, आप एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this episode of ANI Podcast with Smita Prakash. Hope you liked it as much as I enjoyed speaking with the Chief Minister of Uttar Pradesh. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind.